फ्रेंड्स, आज हम लोग HTML पार्ट 4 के बारे में समझेंगे। इसमें कुछ नए फीचर के बारे में बताया जाएगा, जैसे मार्की टैग, बॉर्डर टैग, डिव टैग, स्टाइल टैग, टेबल टैग। टेबल टैग में हम लोग TR, TH, TD का यूज करेंगे रो कॉलम बनाने के लिए। दोस्तों देखिए, यहाँ आपको नोटपैड प्लस प्लस पर दिया जा रहा है कोड करके, प्रोग्रामिंग करके, लेकिन आप लोग जो है नोटपैड पर भी कोडिंग कर सकते हैं। नए नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, और जो भी वीडियो आपको देखना है उसको कंप्लीट देखिए ताकि संपूर्ण नॉलेज हो सके आपको। तो दोस्तों, आज हम लोग नए फाइल बनाएंगे, नया फाइल बनाएंगे, नया डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे और उसमें नए सिरे से हम लोग नए फीचर के बारे में समझेंगे। तो चलिए नोटपैड प्लस प्लस को ओपन करते हैं। जैसा कि आपको बताया है, नोटपैड पर भी आप लोग, अगर आपके कंप्यूटर लैपटॉप में नोटपैड प्लस प्लस लोड नहीं है तो आप लोग क्या कीजिए कि उसको डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन, गूगल पर टाइप करके नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड, या आप नोटपैड पर भी कोडिंग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो हम लोग न्यू लेते हैं, न्यू यहाँ से भी ले सकते हैं और फाइल में जा कर के भी न्यू पर क्लिक करके न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे। ठीक है, आज का जो विषय है वो आपका इम्पोर्टेंट विषय है। ध्यान से आप लोग देखिए और उसको समझिए, और आपको अगर सेकेंडरी मेमोरी जैसे कॉपी है या आपका लैपटॉप कंप्यूटर है, उसमें आप फाइल बना करके उसको रख भी सकते हैं, है ना। कॉपी पर लिख करके आप बढ़िया अच्छी तरह से जो है टैग को याद कर लेंगे तो आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगा कॉपी किताब का कि आगे कोई प्रोग्रामिंग करना है, तो आपके दिमाग में जो होगा उसको आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। क्योंकि देखा गया है कहीं भी अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप करने जाते हैं, बताने या पढ़ाने जाते हैं, तो आपके जो मेमोरी में है उसको एक्सप्लेन करते हैं तो जो अगला व्यक्ति है उस पर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो आज हम लोग नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। अभी फाइल बनाना, तो ये जो अभी डॉक्यूमेंट न्यू मिला है, यहाँ पर टाइटल बार पर देखिए दिया हुआ है, क्या है, न्यू 1। अब हम लोग आज क्या करेंगे, इम्पोर्टेंट जो आज का क्लास है वो मार्की टैग, टेबल टैग और स्टाइल टैग पर जो है डिपेंड है। तो हम लोग टेबल नाम से आज के फाइल को सेव करेंगे, है ना। तो पहले सेव कर लीजिए फाइल में जा कर के, है ना। सेव एज कर लेते हैं, सेव एज, और इसका नाम देंगे टेबल, TABLE, टेबल। और डॉट, जैसा कि आपको पहले भी बता चुके हैं, डॉट HTM, है ना, HTM भी दे सकते हैं और HTML भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों स्थिति में एक्सटेंशन नेम को ले लेगा, है ना, HTM या HTML। इस बात को ध्यान में रखिएगा, कभी भी फाइल बनाइए उसको सेव कीजिए तो एक्सटेंशन नाम जो है .htm या HTML दे करके सेव करना है। ठीक है, सेव कर लिए। कुछ एरर आ रहा है, अभी हम लोग जो है इसको क्लोज कर देते हैं, सारे फाइल को, है ना, सारे फाइल को क्लोज कर देते हैं। ठीक है, क्लोज, न्यू लीजिए और इसको सेव करते हैं, सेव एज। टेबल नाम से एक है इसलिए नहीं ले रहा है, तो यहाँ हम लोग करेंगे टेबल 2 देंगे, है ना, TABLE
LE। आप लोग को यहाँ भी ध्यान देना है कि सेम नाम से फाइल को सेव नहीं करता है, आपको नाम कुछ न कुछ अंतर करना पड़ेगा। जैसे table1 कर देते हैं और .htm, ठीक है, या ml कर देते हैं, html, है ना, सेव। अब इस नाम से ले लिया, यहाँ देखिए ऊपर में table1.html, है ना। html हम लोग इसलिए देते हैं कि आप ब्राउज़र जो है ना एक्सटेंशन htm या html ही समझता है, तभी इस आपके फाइल को खोलेगा। ध्यान रखिए, क्योंकि आप साधारण रूप से अगर table1 करके अगर सेव कर देते हैं तो ब्राउज़र पर वो ओपन नहीं करेगा, डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मार्की टैग लगाने के लिए आपको पहले के क्लास में बताया जा चुका है कि पहले हम लोग HTML का टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं HTML टैग, ठीक है, HTML टैग। फिर HTML टैग को क्लोज करते हैं, HTML क्लोज करने के लिए / का यूज करते हैं, ठीक है। तो HTML टैग का स्टार्टिंग और एंडिंग होगा, है ना। अब इसके बीच में जब टाइटल बार पर जो है कुछ जो ब्राउज़र के टाइटल बार पर दिखे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हेड यूज करेंगे, HEAD हेड। फिर हेड को क्लोज करेंगे, HEAD हेड, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं, आप लोग को शायद दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं ना, अब दिखेगा। अब देखिए हेड पर क्या है, टाइटल देना है, तो टाइटल टैग का भी यूज करते हैं, TITLE टाइटल, ठीक है। फिर टाइटल का एंड कीजिए, है ना, टाइटल का एंड। अब टाइटल ऊपर क्या देना है आपको, आपको समझना है कि आपको टाइटल जो है ऊपर में क्या रखना है। तो टाइटल रखना है, आज का विषय है टेबल बनाना, मेन रूप से टेबल बनाना, ठीक ना। तो टाइटल में दे दीजिए टेबल, है ना, कैपिटल में देते हैं TABLE टेबल, है ना, टेबल। टाइम टेबल कर दीजिए, टेबल केवल अच्छा नहीं होगा, टाइम टेबल, है ना, टाइम टेबल। तो टाइम टेबल हम लोग बनाएंगे, उसके लिए टाइटल दे दिए क्या, टाइम टेबल, ठीक है। अब इसको आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद ब्राउज़र पर डिस्प्ले करके देख लीजिए एक बार, रन में जा कर के क्रोम पर, है ना, इसको डिस्प्ले कराएंगे। देखिए सिंपल हम लोग क्या दिए, सिंपल हम लोग दिए हैं टाइम टेबल, टाइम टेबल। तो आपको टाइटल बार पर ऊपर में ब्राउज़र के टाइटल बार पर क्या दिखा रहा है, यहाँ पर टाइम टेबल, है ना। देखिए यहाँ पर HTML हेड के अंदर टाइटल हम लोग यूज कर लिए, उसको ऊपर में वहाँ पर दिखा रहा है टाइम टेबल। जो यहाँ पर टाइटल बार पर आप जो देना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे आप, है ना, टाइम टेबल। जो आपको लिखना है वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन टैग वही रहना चाहिए, है ना, टैग टाइटल का ही रहना चाहिए हेड के अंदर, है ना। चलिए आगे हम लोग जो विशेष टाइप का जो है टैग है उसको यूज करते हैं। जैसे आप लोग कभी कभी देखते होंगे कि ब्राउज़र पर टेक्स्ट चलता हुआ डायरेक्शन में रहता है, जैसे लेफ्ट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, डाउन डायरेक्शन, अप डायरेक्शन। तो उस टैग का हम लोग आज यूज करेंगे, ठीक है ना। तो उस टैग का यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, बॉडी पर यूज करना है तो बॉडी टैग यूज करना पड़ेगा, है ना। तो यूज करते हैं बॉडी, BODY, है ना, कैपिटल स्मॉल बॉडी। बॉडी का हम लोग क्या करेंगे, एंड करेंगे /BODY, है ना। चलिए बॉडी के अंदर आ जाते हैं, बॉडी के अंदर आ गए। अब इसको थोड़ा सा आगे कर लीजिए, थोड़ा पोजीशन, है ना, ठीक कर लीजिए इसको,
ताकि क्लियर समझ में आए, है ना। अब यहाँ पर बॉडी टैग के अंदर हम लोग मार्की टैग लगाते हैं। मार्की टैग क्या होता है, टेक्स्ट को मूव कराने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यूज करते हैं मार्की, MARQUE, है ना, मार्की टैग। अब मार्की टैग का जो है एंड भी होता है, तो हम एंड भी लगा लेते हैं पहले। उसके बीच में टेक्स्ट को डालेंगे मार्की, है ना। तो स्टार्ट टैग मार्की, बॉडी के अंदर हम लोग क्या लगा दिए, मार्की। मार्की टैग जो है आपके टेक्स्ट को मूव कराता है। अब आपको उसका डायरेक्शन बाद में देंगे, पहले देख लेते हैं कि मार्की टैग जो है डायरेक्ट दे करके टेक्स्ट आपका चलता है कि नहीं। आप देख लीजिए, अभी इसको जो है हम देते हैं, जैसे आप कुछ टेक्स्ट लिखिए यहाँ पर SICT इंडिया, है ना, SICT इंडिया। सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद मार्की के बीच में मार्की स्टार्टिंग टैग, मार्की एंडिंग टैग, है ना, उसके बीच में आप क्या लिखे, SICT इंडिया। अब SICT इंडिया को देखते हैं क्या करता है, कुछ इफेक्ट, एनिमेशन इफेक्ट आता है कि नहीं। सेव कर चुके हैं। अब ब्राउज़र पर जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे, है ना, रीलोड। ये देखिए, वाह वाह, टेक्स्ट जो है राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना। तो ये जो है मार्की टैग क्या करेगा, ब्राउज़र पर टेक्स्ट को मूव कराएगा, टेक्स्ट को मूव कराएगा। जैसे ये मूव करा रहा है, ये लेफ्ट में जाके एंड होगा, फिर राइट से स्टार्ट होगा, है ना। ये कंटिन्यू चलते रहेगा, है ना। ब्राउज़र पर किसी भी कंपनी का, बोर्ड का या किसी भी वेबसाइट पर देखते होंगे इस तरह का टेक्स्ट चलता हुआ। इसमें बहुत सारा इफेक्ट भी हम लोग दे सकते हैं, बैकग्राउंड का पट्टी देना हुआ, कलरफुल, टेक्स्ट का कलर चेंज करना हुआ, ये सारा हम लोग इस पर इफेक्ट देंगे अभी, है ना। तो दे करके देखते हैं इस पर इफेक्ट। पहले इसका साइज बढ़ा लीजिए, साइज छोटा लग रहा है, या ये जूम कर लीजिए, 100% है तो इसको हम लोग थोड़ा जूम कर लेते हैं ना, 250%, है ना। अब ये आप लोग को अच्छी तरह से दिखेगा। तो चलिए, हम लोग क्या यूज किए, SICT इंडिया। मार्की टैग टेक्स्ट को मूव कराता है, ध्यान रखिएगा, इसको आप फ्यूचर के लिए याद करके रखिए। जो भी टैग बताते हैं उसको याद करके आप रखेंगे, आप दूसरे को भी बता सकते हैं, सिखा सकते हैं, और खुद साइट को डेवलपमेंट भी, साइट का डेवलप भी कर सकते हैं। उससे अच्छा, बहुत अच्छे तरह से अर्निंग भी कर सकते हैं। आजकल मार्केट में है कि स्कूल है, कॉलेज है, हर तरह का डिपार्टमेंट है जिसको वेबसाइट का ज़रूरत पड़ता है। तो जब बेसिक HTML टैग आप सीख लेंगे, उसके बाद आप एबल हो जाएंगे वेबसाइट बनाने के लिए, कोडिंग करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो अभी जितना भी क्लास कराया जा रहा है HTML का, उसको अच्छी तरह से कर लीजिए, और उसके बाद फाइनल में हम लोग बताएंगे वेबसाइट को कैसे डेवलप कर देते हैं, है ना, फाइनली। तो वो फाइनल आपको ज़्यादा समय उसमें नहीं लगता है, ज़्यादा समय HTML कोडिंग में ही लगता है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए इसको विशेष रूप से अच्छी तरह से याद कीजिए, और उसको पॉज कर करके आप अपने कॉपी पर लिखते जाइए और उसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं आगे के कोडिंग के लिए। अब दोस्तों हम लोग जो है टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज करेंगे। अब इसका डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट, राइट से लेफ्ट जा रहा है। अब इसको हम लोग करना चाहते हैं कि लेफ्ट से राइट जाए, तो यहाँ पर डायरेक्शन हम लोग देंगे, है ना, मार्की के अंदर, है ना। मार्की को बताएंगे कि भाई डायरेक्शन क्या देना है ना। डायरेक्शन, और डायरेक्शन के बाद हम लोग यूज करेंगे इक्वल टू का, डायरेक्शन इक्वल टू, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर राइट, RIGHT, है ना, राइट, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दिए, ठीक है। अब इतना आप जो मैसेज दे दिए मार्की को कि डायरेक्शन जो टेक्स्ट का हमारा हो वो राइट हो, है ना। तो ये मार्की क्या करेगा, आपके टेक्स्ट को राइट की तरफ मूव कराएगा। तो चलिए इसका भी इफेक्ट देख लेते हैं। सेव कीजिए फाइल को। फाइल सेव करने के बाद ब्राउज़र पर जाइए और यहाँ पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश कीजिए, ठीक है, रिफ्रेश या रीलोड, है ना। वाह वाह, देखिए इफेक्ट काम कर रहा है। डायरेक्शन आप क्या दिए, डायरेक्शन दिए
यहाँ देखिए एक बार फिर से, मार्की डायरेक्शन, मार्की जो है मूव कराता है टेक्स्ट को, जो आप टेक्स्ट यहाँ दे चुके हैं, है ना, इसको मूव कराएगा। डायरेक्शन क्या दिए आप, राइट। अब 4 दिशा होता है, राइट, लेफ्ट, अप, डाउन। अब राइट दे चुके हैं तो राइट का तो इफेक्ट काम कर रहा है इस पर, देखिए राइट काम कर रहा है आपका। अब क्या करेंगे हम लोग कि अब राइट लेफ्ट राइट तो समझ चुके हैं, क्योंकि लेफ्ट तो डिफ़ॉल्ट काम करता है। अब जैसे इसको हटा दिए, है ना, इसको हटा दिए, सेव कर लिए, तो ये डिफ़ॉल्ट हुआ, है ना, ये डिफ़ॉल्ट जो है, रिफ्रेश, डिफ़ॉल्ट लेफ्ट ये चलता है ना। कहीं भी कोई प्रश्न आए, क्वेश्चन, तो आप मार्की टैग का डिफ़ॉल्ट लेफ्ट डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग अप और डाउन करके देखेंगे डायरेक्शन को, ठीक है। तो यहाँ हम लोग जो है अंडू करके इसको ले आए और फिर यहाँ पर देते हैं डाउन, DOWN, डाउन। सेव करेंगे, कंट्रोल S शॉर्ट की है सेव करने का, कंट्रोल S, यहाँ देखिए सेव करने का कंट्रोल S, ध्यान रखिएगा, फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल S होता है। तो यहाँ से भी हम लोग सेव करते हैं, कंट्रोल S कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आप लोग को पता नहीं चलेगा कि हम फाइल सेव कर दिए, इसलिए यहाँ से माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करते हैं ना, यहाँ सेव है तो माउस के लेफ्ट बटन से इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेव कर लेगा, है ना। बार बार हम यहाँ से सेव इसलिए करते हैं कि आप लोग को पता चले कि फाइल को हम यहाँ से सेव कर रहे हैं, नहीं तो अगर हम चाहेंगे तो कीबोर्ड से कंट्रोल S भी प्रेस करके सेव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोग को बढ़िया से सीखना है, इसलिए ये सारा क्लियर करके बता रहे हैं ना। अब डाउन यहाँ दे दिए, तो डाउन सेव कर चुके हैं। अब यहाँ देखिए राइट क्लिक करके रीलोड कीजिए, देखिए ये डाउन के तरफ जो है ना टेक्स्ट मूव कर रहा है ना। तो डाउन के तरफ क्या है कि डिफ़ॉल्ट जो रेक्टेंगल जो इसको स्पेस मिला है, तो आकर के वो बार बार जो है ना छुप जा रहा है ना। और लेफ़्ट और राइट इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि लेफ़्ट और राइट का जो रिजोल्यूशन है और उसका स्पेस जो होता है वो लेफ़्ट से राइट तक स्क्रीन का जो आपका स्पेस है उतना मूव करते जाएगा तो दिखेगा, डिस्प्ले कराएगा। लेकिन यहाँ पर जो है अप और डाउन का जो रेक्टेंगल स्पेस है इसको मूव करने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए कम होता है ना, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। अगर पूरा स्पेस नीचे तक दें, उसके लिए भी आगे कोडिंग बताएंगे, तो ये नीचे तक आपका आएगा तो दिखेगा, है ना। तो ये अभी डाउन की तरफ जा रहा है, ठीक से देखिए ये डाउन की तरफ जा रहा है ना, डाउन की तरफ जा रहा है। इसको अप की तरफ ले जाना है तो यहाँ पर आप कीजिए अप, UP, बस इतना लिखना है, अप, और इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद ब्राउज़र पर जब जाएंगे तो राइट क्लिक करके रीलोड कर लेंगे। अब ये देखिए अप के तरफ जो है ना टेक्स्ट मूव कर रहा है। तो दोस्तों आप लोग समझ चुके हैं कि टेक्स्ट को मूव करने के लिए हम लोग किस टैग का यूज करेंगे। तो हम लोग टेक्स्ट को मूव करने के लिए मार्की टैग का यूज करेंगे, है ना। किस टैग का यूज करेंगे, मार्की टैग का। मार्की को स्टार्ट करते हैं और मार्की को एंड करते हैं। जो भी टैग आपको लगाना है उसका स्टार्टिंग और एंडिंग देख लेना है ना। देखिए ये नोटपैड प्लस प्लस है इसलिए यहाँ मार्क करके दिखाता है। जब हम लोग स्टार्ट पर क्लिक करते हैं तो एंड इसका लगा है कि नहीं, इसका ये फीचर है, खूबी है, क्वालिटी, इसलिए नोटपैड प्लस प्लस हम लोग यूज कर रहे हैं। अगर आप नोटपैड पर इसी को यूज करेंगे तो वहाँ किसी भी तरह का गाइडलाइन आपको एप्लीकेशन नहीं देगा, इसलिए ज़रूरी है कि आप भी नोटपैड प्लस प्लस को यूज कीजिए ताकि यहाँ फैसिलिटी भरपूर मिलता है ना, भरपूर फैसिलिटी। जो भरपूर फैसिलिटी देता है उसका एप्लीकेशन ज़्यादा चलता है। बॉडी पर क्लिक कर रहे हैं, बॉडी पर बता रहा है कि भाई बॉडी आप स्टार्टिंग भी कर चुके हैं और बॉडी टैग का एंडिंग भी कर चुके हैं, ठीक है। तो अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे के फैसिलिटी के बारे में समझते हैं, टैग के बारे में, है ना, एनिमेशन के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग इफेक्ट देखते हैं कलर का, है ना, कलर का इफेक्ट देते हैं। इसका डायरेक्शन कर लीजिए आप, है ना, राइट, राइट, और यहाँ टेक्स्ट
का कलर आपको देना है तो पहले भी आपको बता चुके हैं, एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको, कहाँ पर हम लोग कलर टैग का यूज करेंगे। तो कलर टैग का यूज जो टेक्स्ट आपका है उसके लेफ्ट में कर्सर को रख करके और यहाँ टैग यूज करेंगे फॉन्ट, कलर दीजिए, कलर बराबर है, क्या कलर देना चाहते हैं, येलो दे दीजिए, है ना, येलो, येलो कलर। और ये जो है फॉन्ट आप जो यूज कर चुके हैं कि फॉन्ट कौन सा फॉन्ट है, तो आपका फॉन्ट है टाइम्स या जो भी हो, फॉन्ट जो टेक्स्ट है आपका ये है SICT इंडिया, है ना, है ना। या थोड़ा सा और टेक्स्ट बढ़ाना है तो बढ़ा लीजिए, दिस इज SICT इंडिया, है ना। चलिए कलर के लिए आप ये टैग यूज करेंगे, फॉन्ट कलर बराबर देना है और कलर का नाम देना है, ठीक ना। HTML साधारण HTML में हम लोग नाम डायरेक्ट दे करके यूज कर लेते हैं। आगे आपको जो है CSS पर CSS से भी फ्लेक्सिबल कलर हम चेंज करना बताएंगे आगे इसी क्लास में अभी। तो फॉन्ट कलर बराबर येलो, है ना, येलो देना है, येलो, और फॉन्ट का एंडिंग करना है ना, फॉन्ट का एंडिंग करना है, / फॉन्ट, कैपिटल स्मॉल दोनों ले लेगा। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, है ना, कुछ छुप रहा है टेक्स्ट। चलिए इतना पर फॉन्ट, है ना। अब इसका देखते हैं कलर येलो हुआ कि नहीं। इसको पहले सेव कीजिए, सेव करने के बाद ब्राउजर पर जाएंगे, राइट क्लिक, रीलोड, ये देखिए, है ना, SICT, दिस इज SICT इंडिया। लेकिन येलो कलर जो है ना थोड़ा ज़्यादा डार्क नहीं है, तो इसका कलर बदलते हैं। कलर बदलना है, यहाँ से ब्लैक करना है तो ब्लैक भी, ब्लैक तो डिफ़ॉल्ट रहता ही है, आप ब्लू कर लीजिए, ब्लू, है ना। सेव करके फिर यहाँ इफेक्ट देखिए, इसको राइट क्लिक करके रीलोड, है ना, ये सही है, ये सही से दिख रहा है। तो ये टेक्स्ट मूव करने के लिए मार्की टैग का आप मार्की टैग का यूज कर लेंगे, और टेक्स्ट को मूव कराने के लिए मार्की टैग का यूज करने के बाद डायरेक्शन यहाँ यूज करेंगे। डायरेक्शन आपको राइट ले जाना है, लेफ्ट ले जाना है, अप ले जाना है, डाउन ले जाना है, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मार्की टैग से आगे बढ़ते हैं। मार्की टैग से आगे देखिए, इसको 2 लाइन में भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 लाइन में भी आप रखिए और इसको सेव कर लीजिए। देखिए यहाँ इफेक्ट जो है कोई भी बदलाव नहीं आएगा, देखिए, है ना। आप टैग जो यूज कर रहे हैं आप 2 लाइन में भी रख सकते हैं, है ना, क्योंकि ये मार्की टैग जो है स्टार्टिंग हुआ एंडिंग हुआ इसके बीच का एक ही लाइन समझेगा ये, है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो है, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग जो है डिव टैग और स्टाइल टैग का यूज करते हैं। जैसे टेक्स्ट है, दिस इज SICT इंडिया, इसको बॉक्स में रखना है। आप चाहते हैं कि इसको बॉक्स में रखें, तो बॉक्स में रखने के लिए हम लोग यहाँ डिव टैग और स्टाइल टैग का यूज करेंगे, है ना, डिव टैग और स्टाइल टैग का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टाइल टैग, STYLE, स्टाइल। देखिए दोस्तों, स्टाइल टैग डिव टैग जो है यूज करने से ये फ़ायदा क्या होगा कि CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, मतलब अभी आजकल का जितना भी ब्राउज़र बन रहा है ये सबको सपोर्ट कर रहा है, HTML, HTML5, CSS, PHP, जावास्क्रिप्ट। तो आप उसके लिए ये परफेक्ट होगा कि स्टाइल डिव टैग को यूज करें, ताकि फ्लेक्सिबल रहे, कोई भी कलर चेंज करना हो या कोई टेक्स्ट के चारों तरफ जो आप बाउंड्री दे चुके हैं, बॉक्स बना चुके हैं, तो उसके जो है मोटाई को घटाना बढ़ाना, हर तरह का फ्लेक्सिबिलिटी इसमें होता है CSS में और जावास्क्रिप्ट में। तो ये हम लोग यूज कर रहे हैं CSS का। तो ये HTML5 का जो है एडवांस वर्जन है, तो ये सभी ब्राउज़र पर अच्छी तरह से काम करेगा, है ना, थोड़ा ज़्यादा फीचर मिल जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। स्टाइल टैग का जो है हम लोग स्टार्टिंग करेंगे और स्टाइल टैग का एंडिंग करेंगे, ठीक ना, स्टाइल टैग का एंडिंग करेंगे, STYLE, है ना, स्टाइल टैग।
और स्टाइल के बीच में हम लोग क्या स्टाइल देंगे, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा यहाँ आगे करके और एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल में आप क्या करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दीजिए डॉट एग्जाम्पल, है ना, डॉट एग्जाम्पल, और कर्ली ब्रैकेट को ओपन कीजिए, ठीक है ना। इसमें हम लोग इस तरह से जो है ना टैग लगाते हैं। तो कर्ली ब्रैकेट ओपन करके और बॉर्डर, बॉर्डर दीजिए BORDER, क्योंकि टेक्स्ट के अराउंड आप बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ बॉर्डर का यूज कर रहे हैं, है ना। बॉर्डर के बाद कॉलन देना होगा, कॉलन, कितना पिक्सल बॉर्डर का जो है मोटाई रखना चाहते हैं, तो 3 दीजिए, 4 दीजिए, जितना आप दे सकते हैं दीजिए, है ना, जितना आपको थिकनेस चाहिए बॉर्डर के लाइन का। तो 2 यहाँ रहने देते हैं, 2px मतलब पिक्सल में यहाँ देना होगा, px मतलब पिक्सल, 2 पिक्सल, 2 पिक्सल, डॉट पिक्सल देखें ना, डॉट पिक्सल, तो 2 पिक्सल जितना इसका थिकनेस होगा, तो 2px सॉलिड होगा, है ना, सॉलिड, 2 पिक्सल सॉलिड। उसके बाद हम लोग जो है कलर देंगे, कलर हैश का यूज करेंगे, हैश 4A7D, 4A7D। ये कलर का पहचान करने के लिए आप ऑनलाइन गूगल पर टाइप कीजिए, सारा कलर का डिफिनीशन वहाँ पर मिल जाएगा। हर कलर के सामने कोड लिखा हुआ रहता है, हेक्सा कोड लिखा हुआ रहेगा, है ना, हेक्सा कलर देने के लिए। तो 7D49, है ना, देते हैं। एक कलर का नाम है, सेमी कॉलन यहाँ दीजिए, सेमी कॉलन, और कर्ली ब्रैकेट को बंद कीजिए, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट बंद। स्टाइल के अंदर है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिव का यूज करेंगे स्टाइल के बाद, और जो यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं उस एग्जाम्पल को डिव में लेंगे, ठीक ना। डिव क्लास इक्वल टू एग्जाम्पल इन्वर्टेड कॉमा में देंगे, है ना, और इसको हम लोग क्लोज करेंगे, टैग ये बन गया, ठीक ना। डिव क्लास इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एग्जाम्पल देंगे, यहाँ से इसको डिटेक्ट करेगा बॉर्डर को, ठीक ना। इसके बाद आपको रखना है, इसको कॉपी कर लीजिए, SICT, है ना, दिस इज SICT इंडिया, है ना, कॉपी, और यहाँ पर पेस्ट, कंट्रोल V से पेस्ट कर लीजिए, ठीक ना। उसके बाद डिव जो यहाँ स्टार्ट किए हैं इसको यहाँ एंड कीजिए, /div, ठीक है। अब इसका इफेक्ट जो है देखने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ हम लोग 2 टैग यूज किए, स्टाइल टैग, डिव टैग, ठीक ना, स्टाइल डिव। तो इतना यूज करके बॉर्डर आप दे सकते हैं। इसको आप सेव कीजिए और ब्राउज़र पर जा करके आप रिफ्रेश करके देखिए, देखिए। तो आप जो यहाँ दिए एग्जाम्पल, स्टाइल के अंदर एग्जाम्पल, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड, कलर का नाम ये दिए हैं, है ना, कलर, क्योंकि CSS का है ये, PHP CSS में काम करेगा। स्टाइल, डिव क्लास, एग्जाम्पल यहाँ से डिटेक्ट कर रहा है इसको, ठीक ना। और ये इस टेक्स्ट को हम लोग जो है बॉक्स के अंदर, इसके बॉक्स के अंदर जो 2 पिक्सल बॉक्स बना रहे हैं, बॉर्डर बना रहे हैं, उसके अंदर ये टेक्स्ट को डिस्प्ले कराएगा, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर डालना समझ गए। इसको अब आप चाहते हैं कि सेंटर करें, ठीक ना, इस टेक्स्ट को आप चाहते हैं कि सेंटर, ये जूम है क्या, देख लीजिए, हाँ जूम है, थोड़ा सा जूम आउट कर लीजिए, इतना पर रखिए, ठीक ना, 200% पर। सेंटर में अब देखते हैं, सेंटर में ला करके, अब देखिए सेंटर में जब इस टेक्स्ट को रखना है तो पहले भी बता चुके हैं, शायद याद भी होगा आप लोग को। यहाँ पर सेंटर टैग यूज करेंगे, CENTER, ठीक ना। यहाँ सेंटर को क्लोज करेंगे, CENTER, ठीक ना, सेंटर। अब इसको सेव करके
और चेक कीजिए, ब्राउज़र पर राइट क्लिक करके रिफ्रेश, ये सेंटर में टेक्स्ट आ जाएगा। तो सेंटर, लेफ्ट, राइट, ये सब आप टेक्स्ट पर इफेक्ट दे करके देख सकते हैं। क्योंकि आपको साइट डेवलपमेंट में जाना है तो ये बेसिक हर चीज़ को जानना बारीकी से ज़रूरी है, ताकि वहाँ किसी, अब मान लिया आप कॉलेज का वेबसाइट बना रहे हैं या किसी कंपनी का, तो वहाँ हर चीज़ को जानना ज़रूरी है। बाकी कुछ कमी रह जाएगा तो गूगल है ही, गूगल पर फिर देख लीजिएगा, ठीक ना। हाँ, या बाकी मैसेज कीजिएगा, मैसेज में हम लोग फिर आगे मैसेज जब आप करते हैं तो उसका वीडियो बना करके डाल देंगे। सब्सक्राइब लेकिन ज़रूर कर लीजिएगा, तभी आपको वीडियो मिलेगा, अगला वीडियो, है ना। सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, और बेल आइकॉन जो आएगा उसको प्रेस कर देना है, ताकि ऑटोमेटिक जितना भी वीडियो बनेगा SICT सोसाइटी के थ्रू वो सब आपको मिलते रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो ये हम लोग अभी बात कर रहे थे स्टाइल और डिव टैग का। तो ये हम लोग बॉर्डर दे चुके हैं। बॉर्डर इस तरह से आप लोग यूज कीजिएगा, विशेष प्रकार का बॉर्डर। जैसे अभी हम लोग टेबल के बारे में बात कर रहे थे, टेबल अभी बनाएंगे, टेबल बनाना भी बता रहे हैं अभी आप लोग को। तो ये बॉक्स इस तरह से, कलर इसके अंदर आपको फिट करना है, जैसे दिस इज SICT इंडिया। अब इसके अंदर टेक्स्ट को रेड करना है, तो रेड करने के लिए क्या करेंगे, फिर यहाँ पर फॉन्ट का कलर का यूज करेंगे, जो पहले यूज आप कर चुके हैं ना। फॉन्ट कलर बराबर रेड करना है, तो रेड कर लीजिए, और फॉन्ट का एंड मत भूलना है ना, भूलिएगा नहीं, इसको यहाँ पर एंड कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पर फॉन्ट से इसको एंड कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए कलर उसका क्या है, ब्राउज़र सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद ब्राउज़र पर जा करके राइट क्लिक करके रीलोड करेंगे, ये देखिए, है ना, टेक्स्ट रेड कलर का दिख रहा है। अब चलिए हम लोग जो है टेबल बनाना सीखते हैं, है ना, टेबल बनाना। अब जैसे कोई आप कॉलेज या किसी संस्था का वेबसाइट बना रहे हैं, तो हो सकता है टाइम टेबल भी बनाना पड़े। तो या कोई कोचिंग का संस्थान है, स्कूल का संस्थान है, उसमें टेबल बना करके साइट पर दिखा रहे हैं कि भाई आपको मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का किस आवर में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई होगा, है ना। तो उस तरह का हम लोग आज टेबल बनाएंगे। तो उस तरह का टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेबल का थोड़ा यहाँ जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब बॉडी के अंदर ही हम लोग यूज करेंगे, है ना, बॉडी के अंदर यूज करेंगे। तो बॉडी के अंदर यूज करने के लिए यहाँ हम लोग जो है टेबल टैग, TH, TR, TD, ये सब का प्रयोग करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो है हम लोग। अब जैसे दोस्तों हम लोग जो है यहाँ टाइटल बार पर क्या दिए हैं, टाइम टेबल। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, स्टडी रूटीन बनाते हैं, ठीक ना, स्टडी रूटीन, ठीक है। अब ये टाइटल बार पर स्टडी रूटीन नाम से ब्राउज़र पर दिखाएगा, है ना, ब्राउज़र पर ये दिखाएगा टाइटल बार पर कि स्टडी रूटीन का टेबल है ना। इसको सेव कर लेते हैं, देखते हैं, रीलोड, देखिए यहाँ स्टडी रूटीन करके आ रहा है। अब स्टडी रूटीन का हम लोग टेबल तैयार करते हैं। टेबल तैयार करने के लिए बॉडी के अंदर लिखेंगे हम लोग टेबल, है ना, टैग लगाएंगे टेबल का, टेबल का स्मॉल में दीजिए, TABLE, टेबल बॉर्डर, है ना, टेबल, क्योंकि टेबल जब आप बना रहे हैं, टेबल से पता चलता है कि टेबल में जो है ना रो कॉलम होगा, बॉर्डर होगा। तो हम लोग टेबल के बाद यूज करेंगे बॉर्डर, है ना, पहले बॉर्डर नाम यूज करेंगे, BORDER, बॉर्डर। बॉर्डर का थिकनेस क्या होगा, तो बराबर, है ना, या साइज होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल साइज क्या रखेंगे, तो इक्वल टू 1 दे देते हैं ना, 1, है ना, 1 इंच। और सेल का स्पेस कितना रखना चाहते हैं, बॉर्डर 1, सेल का स्पेस कितना रखना चाहते हैं, तो सेल देंगे, यहाँ पर पूरा लिखेंगे सेल स्पेसिंग,
स्पेसिंग, है ना, सेल स्पेसिंग, सेल स्पेसिंग इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 1, इसको भी रखते हैं 1, सेल का स्पेस 1। और बॉर्डर का कलर, बॉर्डर का कलर कौन सा देना चाहते हैं, तो यहाँ लिखिए BORDER, बॉर्डर कलर, COLOR, कलर में भूलना नहीं है, COLOUR नहीं देना है, यहाँ अमेरिकन लैंग्वेज यूज करना है, बॉर्डर कलर COLOR यूज करना है, ठीक है। और इक्वल टू देंगे, ब्लैक रखना है ना, बॉर्डर को ब्लैक रखना है। बाद में आप कोई कलर अपना चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, ब्लैक दे करके पहले देख लेते हैं ना, BLACK, है ना, ब्लैक, ब्लैक। और बैकग्राउंड BG कलर, BG कलर, बैकग्राउंड कलर, BG कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर, इक्वल टू इसको स्काई ब्लू रखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दीजिए स्काई ब्लू, BLUE, है ना, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ठीक है। अब इसका इफेक्ट थोड़ा देखते हैं क्या आया, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ब्राउजर पर राइट क्लिक करके रीलोड, अभी इफेक्ट नहीं आया है, टेबल का अभी कोडिंग करेंगे तो यहाँ दिखेगा, है ना। तो कलर दे चुके हैं। अब यहाँ पर जो है, चलिए टेबल बना रहे हैं तो इसको हम लोग पहले का जो कर चुके हैं कोडिंग, इसको हटाते हैं, है ना। इसके अंदर से मार्की को पहले हटा लीजिए आप, साफ सुथरा दिखेगा, है ना। कुछ ज़्यादा ही हट रहा है, इसको यूज कर चुके हैं। एग्जांपल ये फॉन्ट कलर, है ना, स्टाइल, टेबल यूज कर रहे हैं अभी, तो इसको देना ज़रूरी नहीं है। अभी हम लोग जो है कहाँ से कहाँ तक हटाएंगे, बॉडी के अंदर मार्की का और डिव, है ना, यहाँ तक हटाते हैं, डिलीट। चलिए अब बॉडी के अंदर इसको फॉरवर्ड कीजिए, आगे बढ़ा के रखिए। अब इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे TR का, टेबल रो का, है ना, टेबल रो का टैग हम लोग यूज करेंगे, कैसे, TR देंगे, ठीक है, TR टैग का यूज किए और इसको TR को क्लोज करेंगे, TR, है ना, स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग। अब इसके बीच में हम लोग को देना क्या है, देना है कि टेबल हेडर, टेबल हेडर क्या हो, तो इसके लिए टैग हम लोग यूज करेंगे TH, ठीक है, TH कॉलम स्पैन, कॉलम स्पैन, COL का मतलब कॉलम समझिए, यहाँ पर कॉलम स्पैन, SPAN, है ना, कॉलम स्पैन। वहाँ पर स्पेस आपको कॉलम का जो होगा वो यहाँ डिफाइन करना है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट कॉलम जो है, फर्स्ट रो, है ना, टेबल हेडर दे रहे हैं, तो टेबल हेडर के लिए आपको मर्ज करना है एक सेल को, तो इसका स्पेस रहना चाहिए। जैसे हम 8 दे देते हैं, क्योंकि बाकी सब हम लोग को 7 सेल तक ही यूज करना है, तो इसको 8 रखते हैं ना, 1 बराबर 1 कॉलम, 8 बराबर 8 कॉलम, तो 8 कॉलम तक इसका स्पेसिंग जाएगा, है ना। तो इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग लिखते हैं 7 या 8 दे सकते हैं ना, 8 या 9 भी आप दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। स्क्रीन का जहाँ तक स्पेस है वहाँ तक टोटली हम लोग दे करके रख सकते हैं, ताकि नीचे कॉलम जो हम लोग स्पेस कॉलम यूज करें, रो कॉलम, तो वो उसी के रेंज में रहे, मतलब जस्टिफाई करें, है ना, जस्टिफाई। तो यहाँ 8 दे दीजिए, 8। और ये जो है TH का मतलब समझिए टेबल हेडर, TR का मतलब टेबल रो, ठीक ना। तो TH का मतलब टेबल हेडर, कॉलम स्पैन 8 तक जाएगा। और हेडर में आप क्या देना चाहते हैं, जैसे टाइटल बार पर आप ब्राउजर पर डिस्प्ले करा रहे हैं स्टडी रूटीन, अब इसी को हम लोग कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, है ना, पेस्ट, स्टडी रूटीन बना रहे हैं, स्टडी रूटीन, है ना, क्लास वाइज।
अब इसको आप बंद कीजिए, TH को, है ना, TH टैग को बंद कीजिए, TH, है ना, TH टैग को बंद कर दिए। ये हेडिंग में आएगा, स्टडी रूटीन हेडिंग में आएगा, ठीक है। TH टेबल हेडर, ये रूटीन स्टडी रूटीन हेडर में आएगा। इस एक बार जो है आप ब्राउज़र पर देख लीजिए, सेव करके ब्राउज़र पर रिफ्रेश करके देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है। स्टडी रूटीन ये हेडिंग में ऊपर में आ रहा है। आगे अब देखते हैं, और कॉलम बनाना है तो रो कॉलम बनाने के लिए फिर आपको यूज करना होगा TR का, है ना, TR। तो TR टैग कहाँ, इसके बाहर में यूज करेंगे क्योंकि हेडर का अलग होगा, ठीक ना। तो इसके बाहर में फिर हम लोग यूज करेंगे, यहाँ से यूज करते हैं इसको, ठीक ना, क्लियर रहेगा। लाइन के कहीं भी आप कोई टैग को रखिए, उसको डिटेक्ट कर लेगा, है ना, ब्राउज़र डिटेक्ट कर लेता है। तो फिर यहाँ यूज करेंगे TR, है ना, क्या बनाना है, टेबल का रो बनाना है, TR और TR के बाद हम लोग यूज करेंगे TH, TR के बाद TH मीन्स टेबल हेडिंग, TH, है ना, टेबल हेडिंग में क्या देना है, डे, मतलब किस दिन आप क्या स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे डे, TH को क्लोज करेंगे और यहाँ पर टेबल हेडर में देंगे डेज दे देते हैं ना, डेज, और यहाँ पर इसको बंद करेंगे टेबल हेडर के टैग को TH से, ठीक ना। उसके बाद फिर यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे TH का, TH अब फर्स्ट आवर यूज करना है ना, डेज में फर्स्ट आवर हम पढ़ाई क्या होगा, TH फर्स्ट HR, है ना, फर्स्ट आवर। अब इसको हम लोग जो है ना TH से, TH जो टेबल हेडर टैग है इसको हम लोग बंद कर लेंगे, बंद कर लिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम लगेगा वैसे। इसको कॉपी करने के बाद इसको यहाँ से पेस्ट कर लीजिए, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, कितना दिन होगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, है ना, संडे तो छुट्टी रहता है। तो 6 डेज का बनाते हैं यहाँ पर, है ना, 6 डेज का, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें करना होगा 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और एक 5 के लिए और एक 6 के लिए, ठीक है, एक 6 के लिए, ठीक है। ये हो गया मंडे के लिए, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, है ना। चलिए, ये तो यूज कर लिया हम लोग डेज के बारे में कि फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर, फिफ्थ आवर, सिक्स्थ आवर। मतलब मंडे को अगर आप स्कूल में जाते हैं या कोचिंग में या कॉलेज में, तो फर्स्ट आवर कौन सा सब्जेक्ट होगा, सेकेंड आवर कौन सा सब्जेक्ट होगा, इस तरह से हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब TR को हम लोग यहाँ पर नीचे में क्लोज करेंगे, है ना, इस टैग का हम लोग क्लोज करेंगे। एंडिंग टैग क्या है, TR, यहाँ देखिए TR स्टार्ट किए, इसका TR को क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके इफेक्ट को आप पहले देख लीजिए, है ना, सेव कर लिए Ctrl+A से और ब्राउज़र पर राइट क्लिक करके रीलोड करेंगे। हाँ, देखिए टेबल बनते जा रहा है। अच्छी तरह से कोडिंग को सीखिए, आप लोग भी ब्राउज़र सॉफ्टवेयर डेवलप करके किसी को दे सकते हैं, बेच सकते हैं, बना सकते हैं, पैसा भरपूर कमा सकते हैं इससे, है ना। क्योंकि आने वाला जो समय है IT का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर का दुनिया आने वाला है। कागज़ कॉपी जो है, कलम, ये सब बंद होने वाला है। थोड़ा सा 10% रहेगा, लेकिन 90% कंप्यूटर का जो है ना दौर चलने वाला है। पढ़ाई ऑनलाइन लोग करेगा, टैब से करेगा, iPad से करेगा।
या लैपटॉप से करेगा। तो आप लोग भी प्रिपेयर रहिए फ्यूचर के लिए। तो अच्छी तरह से कोडिंग देखते रहिए। कोई भी कंपनी कॉलेज आपसे वेबसाइट बनवा सकता है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर रहेंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये बना चुके हैं टेबल। आगे जो है, आगे क्या करना है, आगे फिर नया टेबल रो यूज करना है। तो दोस्तों हम लोग जो है ये आवर फर्स्ट से 6 आवर तक जो है हम लोग जो है बना चुके हैं रो। अब हम लोग जो है ना डे का बनाएंगे। डे, मंडे, मंडे को कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ट्यूसडे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, वेडनेसडे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मतलब हर दिन के लिए अलग अलग हम लोग सब्जेक्ट को एंट्री करेंगे, है ना, ताकि रूटीन बना सके। देखिए दोस्तों, ये फर्स्ट टाइम आपको इतना टैग लगाने में, कोडिंग करने में मेहनत तो होगा, लेकिन बाद में जब एक बार आप बना लेते हैं तो इसमें हल्का फुल्का केवल यहाँ माइनर चेंज करना पड़ेगा, मतलब बाद में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जैसे देखते हैं हीरो हीरोइन एक बार फिल्म बना लिया, डायरेक्टर एक बार फिल्म बना लिया, बस एक बार जितना मेहनत लगा कर लिया, और उसके बाद अपना मूवी जो है हमेशा चल रहा है, पैसा कमा रहा है। तो इस तरह से होता है ये कंप्यूटर का दुनिया की। आपको मेहनत जो है एक बार करना है और घर पर बैठ के अपना कमाते रहिए, खाते रहिए, है ना। बाद में आसान होता है। पहले आप लोग मेहनत कर लेंगे कोडिंग सीखने में, करने में, बाद में जो है कोडिंग भरपूर नहीं लिखना पड़ता है, केवल कॉपी पेस्ट, हल्का फुल्का इधर उधर ऑफिसर के तरह जो है ना हल्का फुल्का चेंज करना होगा। तो ध्यान रखिए, ऐसा ये मत समझिएगा कि हम इतना जो है कोडिंग कर रहे हैं तो फिर दोबारा इतना कोडिंग करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम कॉपी पेस्ट का यूज करेंगे, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा रो कॉलम के लिए, है ना, दिन के लिए। तो यहाँ पर यूज करेंगे फिर से टी आर, टेबल रो, टी आर, और टी आर का फिर एंड कर लेते हैं, टी आर, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं नीचे रख के। ठीक है, टी आर। तो टी आर टेबल रो के लिए हम लोग अभी डे देंगे, डे। तो टेबल डाटा क्या होना चाहिए, टेबल डाटा देखिए, टी आर टी एच का यूज कर चुके हैं, अब हम लोग नया एक टैग यूज कर रहे हैं, टी डी, मतलब टेबल डाटा। टी डी मीन्स टेबल डाटा, है ना। तो टी डी का यूज कीजिए, क्योंकि उसमें डेटा आपको फीड करना है, तो टी डी टैग का यूज करेंगे, टी डी, है ना, टी डी। टी डी का एंड भी करना पड़ेगा आपको, है ना, टी डी टेबल डाटा। ध्यान रखिए जो बोल रहे हैं उसको आपको कहीं अगर लिख रहे हैं तो लिख भी लीजिएगा, है ना। तो टी डी मंडे कैपिटल में देते हैं या स्मॉल कैपिटल टाइटल केस में देते हैं, है ना, MONDAY, है ना, मंडे। अब इसको आप कॉपी कर लीजिए, समय बचाना है तो कॉपी कर लीजिए, और फिर इसको यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए, और यहाँ लिखिए ट्यूसडे, TUES, है ना, बस। फिर यहाँ पर पेस्ट कीजिए। नहीं, यहाँ पर एक टेबल हम लोग अलग अलग लेकर के चलते हैं। मंडे जो है, मंडे को आप क्या पढ़ा रहे हैं, तो मंडे को पहले हम दे देते हैं हिस्ट्री, है ना, हिस्ट्री फर्स्ट आवर में, है ना। मंडे डे की जगह पर मंडे आ गया, यहाँ 1 के जगह पर फर्स्ट आवर में हिस्ट्री, और सेकेंड आवर में हिंदी, है ना, सेकेंड आवर में हिंदी। फिर यहाँ पर पेस्ट कीजिए, थर्ड आवर में इकोनॉमिक्स, है ना, इकोनॉमिक्स। उसके बाद है ये हो गया फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, थर्ड आवर, फोर्थ आवर। फोर्थ आवर में
दे दीजिए आप जूलॉजी, है ना, जूलॉजी। इसके बाद पेस्ट कर लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ आवर में बायोलॉजी, है ना, बायोलॉजी। चलिए, कोई भी सब्जेक्ट आप इसमें डाल सकते हैं, जो आपको ज़रूरत हो डालिए, लेकिन टैग वही रहेगा, है ना, टैग वही रहेगा, टैग पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, एक और बच गया, एक और पेस्ट कर लेते हैं। और एक और में क्या देना है, तो दे देते हैं कंप्यूटर का सब्जेक्ट, है ना, कंप्यूटर। चलिए, अब इसको एक बार जो है सेव कर लिए, देख लेते हैं क्या इफेक्ट आया है ब्राउज़र पर। रीलोड। चलिए, आपको पता चल रहा होगा कि टेबल का निर्माण हो रहा है ना। तो स्टडी रूटीन में डे में क्या है, मंडे। फर्स्ट आवर में क्या पढ़ाई होगा, हिस्ट्री। सेकेंड आवर में हिंदी। थर्ड आवर में इकोनॉमिक्स। फोर्थ आवर में जूलॉजी। फिफ्थ आवर में बायोलॉजी। सिक्स आवर में कंप्यूटर, है ना। इसी तरह से हम लोग आगे टेबल बनाते जाएंगे। अब इसमें हम लोग फिर आगे करेंगे क्या, मंडे है ना, फिर ट्यूसडे करेंगे, है ना, ट्यूसडे। उसके लिए ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करना है, बस करना है कि इसको कॉपी कर लीजिए, है ना। कॉपी करने के बाद इसको नीचे में पेस्ट कर लीजिए। मंडे है, अब यहाँ देंगे ट्यूसडे। क्या देंगे, ट्यूसडे, TUES, है ना। ट्यूसडे को कुछ चेंज कर लेते हैं, बाकी तो आप समझ ही रहे हैं, है ना। कॉपी, यहाँ पर पेस्ट, है ना। चलिए, जूलॉजी और SST यहाँ दे देते हैं, SST, ठीक है। कंप्यूटर यहाँ कर देते हैं कंप्यूटर लैब, कुछ चेंज कर लेंगे। चलिए, इकोनॉमिक्स है, यहाँ पर कर लीजिए हिस्ट्री, सेव, ठीक है, हिस्ट्री। अब इसका इफेक्ट देखिए, सेव कर लिए कंट्रोल से, और यहाँ पर देखते हैं इफेक्ट, ये दूसरा रो बना कि नहीं। चलिए, दूसरा रो भी बन गया, है ना। ट्यूसडे, फर्स्ट आवर जूलॉजी, सेकेंड आवर हिंदी, थर्ड आवर हिस्ट्री, फोर्थ आवर SST, फिफ्थ आवर बायोलॉजी, सिक्स आवर में कंप्यूटर लैब, है ना। अब मान लिया किसी आवर में अगर नहीं आप पढ़ाते हैं, तो वहाँ डैश दे करके छोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ SST लिखे तो यहाँ डैश दे देंगे तो डैश आएगा। SST अगर पढ़ाई नहीं है, छुट्टी है वो उस आवर में, तो यहाँ डैश दे करके छोड़ देंगे, ठीक ना। यहाँ केवल डैश दे करके छोड़ देंगे। सेव कर लीजिए और ब्राउज़र पर इसका इफेक्ट देखिए, यहाँ डैश हो गया। अब डैश है तो यहाँ लेफ्ट साइड में आप चाहते हैं कि इसको सेंटर में लाएं, तो फिर यहाँ सेंटर में भी रख सकते हैं इसको, वही टैग यूज होगा, सेंटर, बार बार वही CENTER, है ना। तो सेंटर टैग का यूज करेंगे, और यहाँ लास्ट में सेंटर को क्लोज भी करना है ना, नहीं तो सबको सेंटर कर लेगा। सेंटर, CENTER, है ना, सेंटर टैग। अब देखिए इसको डैश को सेंटर किया कि नहीं, सेव कर लीजिए और ब्राउज़र पर जा कर के देखिए, रिफ्रेश, रीलोड, देखिए यहाँ सेंटर में कर लिया डैश। उसी तरह से आप किसी भी टेक्स्ट को, नंबर को आप सेंटर कर सकते हैं, सेंटर टैग को लगा करके, है ना। सेंटर टैग स्टार्ट और एंड लगा करके आप सेंटर कर सकते हैं। चलिए, अब दूसरा डेज देखते हैं, पेस्ट, इसको पेस्ट नहीं, यहाँ से कॉपी कर लीजिए, कॉपी पेस्ट, ट्यूसडे। अब यहाँ वेडनेसडे का बनाएंगे, वेडनेस, है ना, वेडनेसडे। चलिए, वेडनेसडे को पढ़ाई होगा फर्स्ट आवर में हिंदी, उर्दू कर लेते हैं, है ना, उर्दू,
उर्दू, हिंदी, हिस्ट्री ये रहने देते हैं। कंप्यूटर कर लीजिए यहाँ पर, इसको हटा के जो चेंजिंग करना है वो कर लीजिए। बॉटनी कर लीजिए, बॉटनी BOT करके छोड़ दीजिए, है ना। सेव कर लीजिए, फिर यहाँ ब्राउज़र पर इफेक्ट देखिए, देखिए इसको रीलोड, है ना। इस तरह से हम लोग बढ़ाते जाएंगे टेबल को यहाँ बढ़ाते जाएंगे। चलिए, वेडनेसडे हो गया, फिर थर्सडे करना है, यहाँ पर रख करके पेस्ट कीजिए। थर्सडे को टैली, है ना, टैली ERP कर लीजिए। इंग्लिश, हिस्ट्री, ठीक है। चलिए, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करके ब्राउज़र पर देखते हैं, देख रहे हैं ना, बढ़ते जा रहा है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का बना लेते हैं यहाँ पर। फ्राइडे, कॉपी पेस्ट, यहाँ कर लीजिए फ्राइडे। अब तो आप सीख ही गए होंगे, ये सारा कॉपी पेस्ट का खेल है, कर लीजिएगा। फ्राइडे, है ना। अब जो सब्जेक्ट डालना है इसमें डाल दीजिए। टैली हटा करके यहाँ वर्ड डाल दीजिए, MS, है ना, डैश वर्ड, WORD, है ना, MS वर्ड 2016 का MS वर्ड, ठीक ना। चलिए, बाकी यहाँ है, इसको डाल दीजिए एक्सेल 2016 का। बॉटनी है, यहाँ पर चेंज कर दीजिए हिंदी, इस आवर में हिंदी चलेगा। फ्राइडे को कंप्यूटर लैब, ठीक है। तो ये हो गया फ्राइडे। एक सैटरडे का बना लेते हैं, कॉपी पेस्ट, TRTH, ध्यान रखना है, TR टेबल रो के लिए, और इसको, इस टैग को क्लोज करना है। TD है टेबल डेटा के लिए। फ्राइडे का बना लिया है, सैटरडे का, है ना, सैटरडे, है ना। सैटरडे को पढ़ाई होगा। पेंट का कर लीजिए यहाँ पर, MS पेंट, एक्सेल, हिस्ट्री को है, यहाँ कर लीजिए इंग्लिश, है ना। सब चेंज कर सकते हैं, ये चेंज करके भी बता रहे हैं आपको चेंज। अब यहाँ खाली है, इसको खाली नहीं रखना है। कंप्यूटर लैब कर SST कर दीजिए, है ना, SST, है ना। तो इस तरह से ये सैटरडे तक हो गया। अब आकर के यहाँ देखिए, रिफ्रेश। चलिए, ये डे हो गया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। फर्स्ट आवर में हिस्ट्री, मंडे को है, सेकेंड आवर में हिंदी है। मतलब इस तरह से टेबल रो बना सकते हैं। और टेबल रो बनाने के बाद इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे स्टडी रूटीन आप दे चुके हैं, इसका कलर चेंज करना बता चुके हैं, एक बार और बताते हैं। देख लीजिए, स्टडी रूटीन यहाँ पर आपका कहाँ है, यहाँ ऊपर में, है ना। तो इसको हम लोग कलर रेड रखाना चाहते हैं, तो यहाँ रेड रखेंगे, है ना, रेड रखेंगे। तो उसके लिए फॉन्ट कलर बराबर रेड, है ना, रेड देते हैं। और फॉन्ट का यहाँ टैग एंड करेंगे, है ना, फॉन्ट टैग का एंड करेंगे, FONT, फॉन्ट। जिसका स्टार्ट करेंगे उसका एंड करेंगे, ध्यान रखना है, बार बार बता रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर सेव कर लीजिए और यहाँ जाइए, इसका कलर चेंज हुआ कि नहीं, रीलोड करके देखिए या रिफ्रेश करके देखिए। देखिए, कलर चेंज हुआ। कोई भी कलर आप चेंज कर सकते हैं। अब जैसे डे 1 डेज है, फर्स्ट इस हेडिंग है, इसका आप करना चाहते हैं ब्लू, या जो भी कलर करना चाहते हैं कर सकते हैं। जैसे डे है तो डे के पास कैसे कलर चेंज करना है, तो डे के पास आइए यहाँ पर, और यहाँ आकर के और लिखिए फॉन्ट कलर। अब लिखने का ज़रूरत नहीं, इसको आप कॉपी कर लीजिए, है ना, यहाँ से कॉपी करके और यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए,
ठीक है ना, लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और यहाँ फॉन्ट का एंड कर लीजिए, है ना, छोटा है तो उसको लिख दीजिए, क्या है, कॉपी पेस्ट। चलिए अब इसका कलर क्या कर रहे हैं आप लोग, सेव कर लीजिए। इसका कलर कर रहे हैं रेड, इसका कर लीजिए डार्क ब्लू, या ब्लू कर लीजिए, ब्लू, है ना, ब्लू। चलिए सेव कीजिए और ब्राउज़र पर चेक कीजिए इसका इफेक्ट, रिलोड, है ना, देखिए इसका ब्लू आ गया। अब इसको भी करना है, इस सबको तो ब्लू कर सकते हैं, जैसे डे को किए हैं वैसे फर्स्ट आवर को करना है। चलिए करके देख लेते हैं। पहले इसको कॉपी कर लीजिए, कॉपी करने के बाद फर्स्ट आवर यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, फिर यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए, है ना। इस तरह से कॉपी पेस्ट का खेल है। और उसके बाद फॉन्ट का जो है एंड करना है, तो इसको कॉपी कर लीजिए यहाँ से, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए, क्योंकि एंड करना है फॉन्ट टैग को, है ना, फॉन्ट टैग को एंड करना है, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से जो है आप लोग को भी करना है, तभी आगे बढ़ेंगे, है ना। मोदी जी चाय बेच बेच के बढ़ गए, तो हम लोग जो है कंप्यूटर में कोडिंग कर कर के आगे बढ़ेंगे, क्या दिक्कत है ना। तो सेव करते हैं और सेव करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करके रीलोड करेंगे। वाह वाह, देखिए डे, फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर, सबका कलर चेंज कर लिया। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग जो पार्ट 5 क्लास होगा उसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए, लाइक बटन और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद। पार्ट 5 वीडियो के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और लाइक करें, ताकि प्रत्येक पार्ट का वीडियो आपको मिलते रहे। अगर आपका कोई वीडियो छूट चुका है तो यूट्यूब पर टाइप कीजिए SICTIT और सर्च कीजिए प्रीवियस वीडियो देखने के लिए, है ना, पहले पिछला वीडियो देखने के लिए